नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अगले 1 घंटे तक नजर बनाए रखिएगा 9 बज गए पर, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पल पल की अपडेट। बुलेटिन में हम आपको क्या दिखाएंगे, इसकी कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। शुरुआत करेंगे इन झलकियों के साथ। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है। फ्लैश फ्लड के पीछे ग्लेशियर फटने का शक है। 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली के एम्स की बात करेंगे, जहां पर बीती रात आग वाली गुजरी। कोविड टेस्ट से जुड़े कई सैंपल जलकर इस आग में राख हो गए। साथ ही बुलेटिन में हम आपको मिलवाएंगे पुणे की साड़ी वाली बाहुबली डॉक्टर से, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। और ठीक है, आधे घंटे बाद 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात करेंगे इस बुलेटिन में कैसे अब गाजियाबाद को लेकर मामला और ज्यादा विवादास्पद हो गया है। बुजुर्ग की पिटाई मामले से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। इस केस में अब एक स्थानीय नेता का कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में उम्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर केस दर्ज कर लिया है। पहलवान पर सोशल मीडिया में जहर फैलाने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर के मुताबिक उम्मेद पहलवान ने सोशल मीडिया में वीडियो डालकर अनावश्यक सामाजिक नफरत फैलाने की कोशिश की है। इस बीच इस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इंतजार और बोदा नाम के 2 आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इंतजार पूरे केस के मास्टरमाइंड का है। वही तावीज बनवाने के लिए बुजुर्ग के पास ले गया था। और इस पूरे विवाद में दरअसल अब्दुल समद सैफी का नया बयान सामने आया है। कल बुलंदशहर में सैफी ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई। सैफी के मुताबिक उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उससे यह भी बताया कि ताबीज की बात झूठी है और वो ताबीज का कोई काम नहीं करता है। हाथ पकड़ लिया, इधर से डंडे डंडे बेल्ट बेल्ट पैर बांध दिए, मारा। क्या आप उन लड़के को जानते थे पहले से? नहीं जानता मैं तो। ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई नहीं जानता और ना कोई मुसलमान सब सम्मान लगा ना कोई चाचा, इसमें ताबीज की भी कहानी आ रही है। बनाने को कुछ ही बना, झूठा इल्जाम लगा, कुछ भी लगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं तो जानता भी कोई झूठा इल्जाम उन लोगों को लगाया। ताबीज का काम आप नहीं करते? नहीं, मैं तो मजाक करता हूँ। और क्या करा उन लड़के ने? जय श्री राम के नारे लगाए? हाँ, नारे लगाए। मैं भैया पुलिस वाले ले गए, ले के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने 1 मुलजिम को भेज दिया है और 1 मुलजिम को 2 मुलजिम को और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। आप सब उनके शुक्रगुजार हैं। जितने भी मेरी वीडियो देखी है सब उनका शुक्रगुजार करें बस। पुलिस ने अब्दुल समद सैफी के सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है। गाजियाबाद के एसपी ग्रामीण के मुताबिक सैफी ने एफआईआर में कई तथ्य छिपाए हैं। ताबीज के काम न करने का दावा भी जांच में सही नहीं पाया गया। अभी तक उन्होंने पैसे प्रॉपर तरीके से, अभी तक बयान भी उन्होंने आके नहीं दिए। कई बार हमने उनको बुलाया है। और रही बात एफआईआर की, जिसके बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि एक तहरीर उन्होंने पहले दी थी फिर दूसरी बाद में दी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी लिखाई गई तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उनके द्वारा एफआईआर लिखाने में कई सारे तथ्य छुपाए गए थे, जैसे कि ऑटो में कुछ लड़कों द्वारा ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना। दूसरा पॉइंट था कि अज्ञात लड़के होना। तीसरा, उन्होंने और उनके घर वालों ने लगातार, उनके बेटे ने इस तरह के क्लेम्स किए कि हम तावीज़ का और इस तरह के काम नहीं करते हैं। तो ये सारे क्लेम्स जो हैं, हम लोगों की जाँच में सारे क्लेम्स ये रिजेक्ट हुए। हाँ, घटना हुई है, इनके साथ मारपीट की घटना हुई है, अभद्रता इनके साथ कुछ लड़कों ने की है, वो बिल्कुल सही बात है। उस बात के लिए इनसे बहुत सहानुभूति है। तो गाजियाबाद एसपी ग्रामीण के बयान के मुताबिक बुजुर्ग अब्दुल समय सैफी के दावे गलत हैं। आइए अब आपको दिखा देते हैं सैफी के 3 दावे और पुलिस का बयान। समद सैफी ने कहा कि उन्हें ऑटो में जबरन बैठाया गया और ऑटो में कुछ लोग जबरदस्ती उन्हें ले गए। पुलिस का यह कहना है कि यह दावा गलत है। इसके साथ ही सैफी के मुताबिक जिन लोगों ने उन्हें पीटा
वो उसे नहीं जानते थे और पुलिस ने इस दावे को भी गलत बताया है। अज्ञात लड़कों ने हमला किया, ये अब्दुल समद सैफी का कहना है। हालांकि पुलिस इसे खारिज कर रही है। सैफी के मुताबिक वो ताबीज का काम नहीं करते हैं, लेकिन पुलिसिया जांच में यह दावा भी गलत पाया गया है। इसके साथ ही अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। क्या कहना है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का, आइए आपको सुनवाते हैं। बेटे ने जो बात कही है, उनका बेटा ये कह रहा है, फिर इसमें गलती क्या है उसमें? क्या किसी को इजाजत दे देंगे आप? क्या लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का खराब नहीं है कि कोई किडनैप कर लेगा किसी को भी, ऑटो से किडनैप करेगा, ले जाकर पीटेगा, मारेगा? ये लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी नहीं होगी आदित्यनाथ सरकार की कि दिन दहाड़े किसी का किडनैप हो गया। पुलिस को कंप्लेन दी है, मगर जब पुलिस ने ये कह दिया कि ताबीज़ वो जानते थे, उनका बेटा कह रहा है कि हम जानते ही नहीं हैं उनको। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा था, मुझे ऑटो में बिठाया गया। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मुझे रिवॉल्वर लगाई गई। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि 3 घंटे तक मुझे मारा गया। वो बुजुर्ग की बात उनका बेटा भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है। उनका बेटा कह रहा है कि हमने लिखकर कंप्लेन दिया। तो अब बुजुर्ग के बेटे का यकीन करेंगे या किसका यकीन करेंगे? उस बेटे का यकीन करेंगे जिसके बाप को मारा गया, पीटा गया। और गाजियाबाद के इस मामले में ट्विटर भी घिर चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर केस दर्ज किया है। देश में ट्विटर के खिलाफ पहली FIR है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर सरकार से जारी टकराव के बीच इस FIR से अटकलें तेज हो गई हैं। और अब ट्विटर क्या करेगा? वो भी क्या दिन था, क्या मुलाकात थी, मुस्कुराहट थी, हंसी मजाक था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ ट्विटर के CEO जैक डोर्सी। लेकिन 3 साल भी नहीं बीते, तलवारें चलने लगी। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। देश की सोशल मीडिया पॉलिसी पर ट्विटर के रुख के बाद से ही सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी चल रही है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर के खिलाफ केस से ये मामला और गर्मा गया है। ट्विटर और ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये देश में पहली FIR है। ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। हमने जब इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को स्टडी किया तो उसमें भी पाया कि हाँ, ये घटना के जो सीक्वेंस बताए गए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं और ये लोग अज्ञात नहीं है, एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं। घटना का कोई जंगल में होना नहीं पाया गया, बल्कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था। बिल्कुल कोई कम्युनल एंगल नहीं। अभी मैंने बताया कोई भी धार्मिक इसका एंगल, कम्युनल एंगल, सांप्रदायिक नहीं निकल के आया। और सही गलत जो भी रीजन उन्होंने बताया, उस रीजन के चलते उनके द्वारा ये मारपीट की घटना की गई, जिसमें हम लोग ने एक्शन लिया, 3 लोग की गिरफ्तारी करी, 6 लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। तो ऐसे में इस पूरे इवेंट को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रखा गया वो गलत नियत के चलते रखा। इसीलिए हमने कल एक FIR जो दर्ज करी उसमें 7 लोगों के खिलाफ हमने नामजद और ट्विटर इंडिया के खिलाफ हमने FIR का फर्स्ट ड्राफ्ट किया है। अभी भी हमको लगता है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको हमारी टीम स्टडी और ट्रैक कर रही है। ट्विटर ने अब तक नए IT नियमों का पालन नहीं किया है, लिहाजा ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म हो गया। गाजियाबाद मामले में दर्ज FIR से अब तय है कि ट्विटर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्विटर पर आरोप है कि गाजियाबाद के मामले में ट्विटर ने फेक न्यूज फैलाने वाले ट्वीट नहीं हटाए, जबकि वो फेक न्यूज के खिलाफ सख्त नियम का दावा करता रहा है। ट्विटर जो है एक कंपनी है और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान कहना है। भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे और जो उसके अधिकारी हों वो भारत में हों। उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का, वो उनके पास से हट गया। गाजियाबाद के मामले में ट्विटर पर वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक एक निजी मामले को धार्मिक रंग दिया गया था। नफरत और तनाव फैलाने वाली पोस्ट की गई।
ऐसे में ट्विटर पर सवाल उठे कि उसने अपने स्तर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने दिया। ट्विटर पर मनमानी का आरोप इसलिए भी लगा क्योंकि जो ट्विटर फैक्ट चेक को लेकर बहुत उत्साह दिखाता है, वो गाजियाबाद जैसे फर्जी मामलों में किसी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम रहा। सरकार का आरोप है कि ट्विटर किसी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से देता है। ये फेक न्यूज से लड़ने में ट्विटर की मनमानी है। भारत जैसे देश में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। फेक न्यूज के खतरे बड़े हैं, इसे रोकना ही नए आईटी नियमों का मकसद था, लेकिन ट्विटर ने इनका पालन नहीं किया। ट्विटर का सरकार से टकराव नया नहीं है, लेकिन पहली बार ट्विटर फंसा है, तो अब ट्विटर क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। नियमों के पालन में देरी पर ट्विटर ने नई वजह बताई है। ट्विटर ने कहा है कि वो भारत में अपना लोकल ऑफिस बना रहा है। इसके लिए वो भारत में अपने कंसल्टेंट्स की सलाह ले रहा है। इसी की वजह से नए आईटी नियमों के मुताबिक एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने में देरी हुई है। ट्विटर ने कहा कि उसे ये सलाह मिली है कि अस्थायी तौर पर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने से पहले एक स्थायी ऑफिस बनाना जरूरी है। हालांकि उसने एक अंतरिम कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में देश के आईटी और कानून मंत्री